पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंद्रयान 3 आखिरकार चांद पर सॉफ्टली लैंड हो ही गया। 23 अगस्त 2023 के शाम 6:02 पर चांद के साउथ पोल में चंद्रयान 3 को सॉफ्टली लैंड करने के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल को पहली बार नजदीक से देखा, क्योंकि चांद का साउथ पोल पृथ्वी से नजर नहीं आता है। चांद तक पहुंचने में कैसा रहा चंद्रयान 3 का सफर? चंद्रयान 3 चांद पर कौन सी जानकारी जुटाएगा? क्या है इसकी नई टेक्नोलॉजी और भारत को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? जानेंगे ये सब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर आज तक लैंड होने तक पूरी दुनिया की अटेंशन भारत पर बनी हुई थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रयान 3 लैंड कैसे हुआ। तो चंद्रयान 3 की शुरुआती स्पीड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन इतनी तेज रफ्तार के साथ चांद की सतह पर उतरना इम्पॉसिबल था। इसलिए लैंड करने से पहले लैंडर की स्पीड को कम कर उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर घंटे की गई, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ताकि चांद पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। इसमें लगे कैमरे के जरिए समतल मैदान ढूंढा गया ताकि लैंड करते समय चंद्रयान 3 सुरक्षित रहे। इस स्पीड को कम करने की प्रोसेस चंद्रयान के लैंड करने की लास्ट 15 मिनट पहले की गई। ये 15 मिनट इसरो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडिंग में इसरो ने लास्ट 15 मिनट पहले ही एक टेक्निकल इशू की वजह से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था, जिससे लैंडर क्रैश हो गया और उस वक्त चंद्रयान 2 चांद से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने इसे चंद्रयान 2 के फेल होने से 15 मिनट का आतंक बताया था, लेकिन इस बार इसरो ने कोई कमी नहीं रखी थी और लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए ऐसी टेक्निकल इंतजाम किए गए थे जिससे इंजन फेल होने पर भी लैंडर लैंड पर सॉफ्ट लैंड कर जाता। इसके अलावा भी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखकर चंद्रयान 3 में कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे चंद्रयान के लैंडिंग एरिया को पहले से बड़ा रखा गया। चंद्रयान 2 के लिए 500 मीटर बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का एरिया रखा गया था। मतलब इतने एरिया में वो कहीं भी लैंड हो सकता था, जो पिछले बार से 4 गुना बड़ा एरिया था। इसके अलावा इस बार चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर को पहले से ज्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज्यादा देर तक घूमते हुए सही लैंड करने की जगह को ढूंढ पाए। इस बार इसके सॉफ्टवेयर भी पहले से ज्यादा अपग्रेड किए गए। आगे बढ़ने से पहले आज का जनरल नॉलेज क्विज का सवाल है कि चंद्रयान 1 मिशन में इसरो ने कौन से इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया था? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। विक्रम लैंडर के लैंड होने के लगभग 4 घंटे बाद उसमें से रोवर बाहर आया, जो चांद की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 लूनार डे काम करेगा। और रोवर सिर्फ दिन में यानी सूरज की रोशनी में ही काम कर सकता है। ये रोवर रात के लिए नहीं बना है, इसलिए रोवर को सिर्फ 14 दिन का समय मिलेगा। चांद पर रात होने पर वहां का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस होता है और इतनी कम टेम्परेचर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, ताकि काम करने के लिए पूरे 14 दिन का समय मिल सके। और 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच साउथ पोल पर धूप निकलेगी, जिससे चंद्रयान चार्ज हो सकेगा। जहां रोवर काम करेगा वहां रात होने पर -232 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां बर्फ भी हो सकता है। और चंद्रयान 1 ने भी 2008 में चांद पर पानी होने का सबूत दिए थे, इसलिए चंद्रयान 3 का रोवर चांद के क्रिएटर पर मौजूद उसकी पानी की खोज करेगा, साथ ही मीथेन, अमोनिया, सोडियम, सिल्वर जैसे खनिजों की भी खोज करेगा। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो विक्रम लैंडर का वजन करीब 1750 किलोग्राम का है और रोवर का वजन करीब 26 किलो का है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में भी रोवर का नाम हमारे साइंटिस्ट ने प्रज्ञान ही रखा है। इसमें टोटल 3 मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसमें लैंडर मॉड्यूल का काम है चंद्रयान 3 को सॉफ्टली लैंड करवाना, रोवर मॉड्यूल का काम है चांद की सरफेस से जुड़ी डेटा बताना और प्रोपल्शन का काम है चंद्रयान को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालकर चांद की तरफ भेजना। प्रोपल्शन मॉड्यूल के हेल्प से ही लैंडर और रोवर मून की ऑर्बिट में आए और 100 किलोमीटर की रेडियस में आने के बाद रोवर खुद वहां से लैंडिंग के लिए उतरा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सेफ है और उसे ही इस बार यूज किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक रहेगा, जो साइंटिस्ट
से कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और इसके द्वारा छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। इसरो ने बताया कि लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चांद के साउथ पोल की वह पिक्चर भेजी थी जिसे पूरी दुनिया ने पहली बार देखा। इनमें से कुछ पिक्चर्स काफी डरावने हैं क्योंकि वहां फुटबॉल के मैदान जितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं उबड़ खाबड़ तो कहीं लंबे मैदान। ऐसे पिक्चर्स LPCD यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से लिया गया था। लैंडर चांद की सरफेस पर लैंड करते समय किसी गड्ढे में ना गिरे या किसी बड़े पत्थर से ना टकराए, इस बात का ध्यान रखना इसी कैमरे का काम था। चांद के इस जगह पर जाना इतना मुश्किल है कि आज तक कोई भी देश का स्पेसशिप यहाँ नहीं पहुँच पाया है। कुछ दिनों पहले ही रशिया ने भी अपने स्पेसशिप लूना 25 को चांद पर भेजा था, जो लैंड होने के एक दिन पहले यानी 20 अगस्त को क्रैश हो गया। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार रशिया ने भारत से पहले चांद पर पहुंचने की कंपटीशन के चक्कर में कई चीजों को इग्नोर किया, जिसकी वजह से उसे फेल होना पड़ा। इसकी फेलियर का एक रीजन यह भी है कि यूक्रेन से चल रहे युद्ध की वजह से यूरोप की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 से अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया था। इसकी जानकारी होते हुए भी रशिया ने लूना 25 को चांद पर भेजा, जो चांद के सतह से टकराकर क्रैश हो गया। दोस्तों, लूना 25 के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इस आई बटन पर क्लिक करके वो पूरी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। लूना 25 का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो चांद के साउथ पोल पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसके पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ने भी अपनी स्पेसशिप को चांद पर लैंड करवा चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी स्पेसशिप चांद के साउथ पोल में नहीं जा सका। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग से भारत को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में लगभग 140 सर्टिफाइड स्पेस स्टार्टअप है। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद बहुत से देश इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। भारत को चांद, पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स के लिए नया बेस मिलेगा। अंतरिक्ष में जहां अरब डॉलर लगाए जाते हैं, वहां भारत एक मजबूत देश बनेगा। दुनिया का भारत और इसरो पर भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि चंद्रयान 1 मिशन में इसरो ने कौन से इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया था। अगर आपने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप चंद्रयान 3 को सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट्स में जय हिंद लिख सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो भारत के चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशन के सक्सेस के बाद भारत गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी में है। गगनयान भी इसरो के थ्रू 2024 में लॉन्च हो सकती है। इसमें 5 से 7 दिनों के लिए 3 मेंबर ग्रुप को स्पेस में भेजने का मिशन है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।